क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम शायर ने हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन भजन लिखा था? क्या आप जानते हैं कि वो कौन था जिसने अनारकली की बगावत को लफ्ज़ों की ढाल दी? आज की कहानी उस शख्स की जिसने बॉम्बे की चकाचौंध में भी अपनी तहज़ीब को नहीं खोया, जिसने शायरी को महफ़िलों से निकाल कर आम आदमी की ज़बान पर सजा दिया। आज बात शकील बदायूनी की, एक ऐसा नाम जिसके बिना 50 और 60 के दशक का संगीत अधूरा है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला बदायूं, इसी मिट्टी में 3 अगस्त 1916 को शकील अहमद का जन्म हुआ। उनके वालिद उन्हें एक बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा गया। लेकिन शकील का मन तो कहीं और था। अलीगढ़ की फजाओं में उस वक्त शायरी गूंजती थी। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के मुशायरों में शकील ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। मेहमान जनाब शकील बदायूनी अपना कलाम सुनाएंगे। उनकी आवाज़ में जादू था और उनके लफ्ज़ों में सादगी। 1940 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में सप्लाई ऑफिसर की नौकरी तो ज्वाइन कर ली थी, लेकिन फाइलों के बीच में उनका दम घुटता था। इसी बीच एक बार दिल्ली के एक मुशायरे में उन्होंने अपनी गज़ल पढ़ी, तो वहाँ मौजूद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें सलाह दी, शकील, तुम्हारी सही जगह दिल्ली के दफ्तर नहीं बल्कि बॉम्बे के स्टूडियो हैं। बस फिर क्या था, 1944 में शकील साहब अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर बॉम्बे आ गए। उन दिनों फिल्मों में साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे दिग्गजों का बोलबाला था। शकील के लिए फिल्मों का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कायनात की मदद अपने आप मिलने लगती है। उनका स्ट्रगल चल ही रहा था कि उनकी मुलाकात उस दौर के सबसे बड़े संगीतकार नौशाद अली से होती है। नौशाद साहब नए लिखने वालों को परखने के लिए मशहूर थे। उन्होंने शकील के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, शकील साहब, शायरी और फिल्मी गीत में फ़र्क होता है। मुझे एक ऐसा मिसरा सुनाइए जो फिल्म की कहानी कह दे। शकील ने चंद सेकंड सोचा और कहा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। नौशाद साहब झूम उठे। उन्होंने उसी वक्त उन्हें फिल्म दर्द के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म का गाना अफसाना लिख रही हूँ ऐसा हिट हुआ कि शकील रातों रात सुपरस्टार गीतकार बन गए। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले शकील बदायूनी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो संगीत की धुन पर शब्द ऐसे फिट करते थे जैसे अंगूठी में लगीना। उनकी इसी खूबी की बदौलत उन्होंने नौशाद अली के साथ मिलकर एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म बैजू बावरा का जिक्र किए बिना शकील की कहानी अधूरी है। एक मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने मन तड़पत हरिदर्शन को आज जैसा शुद्ध हिंदी और भक्ति रस से भरा भजन लिखा। यह भजन आज भी भक्ति संगीत में एक बड़े उदाहरण के तौर पर माना जाता है। इसी दौरान एक फिल्म आई, मुगले आजम। इस फिल्म में शकील साहब का लिखा हुआ गाना जब प्यार किया तो डरना क्या आगे चलकर मोहब्बत करने वालों के लिए हिम्मत का बाइस बना। कहा जाता है कि शकील और नौशाद ने पूरी रात जागकर इसके शब्दों पर काम किया था। शकील ने इस गाने में जो तेवर दिखाए, उसने अनारकली के किरदार को अमर कर दिया। फिर क्या था, इस फिल्म की रिलीज के बाद शकील बदायूनी गीतों के सुपरस्टार बन चुके थे। वो फिल्म फेयर के आज तक के इतिहास में पहले ऐसे गीतकार बने थे जिन्होंने लगातार 3 साल 1961, 62 और 63 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड जीता था। इनमें शामिल फिल्में 14वीं का चांद, घराना, 20 साल बाद आज भी लोगों को याद है। शकील साहब ने उन दिनों शोहरत का हर वो मकाम देखा जो एक शायरी करने वाले लिखने वाले का ख्वाब होता है। बेतहाशा शोहरत के बाद भी शकील साहब अपनी ज़मीन से जुड़े रहे। वो अक्सर कहते थे कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके दोस्तों का हाथ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर उगते सूरज का एक ज़वाल होता है, एक ढलान होता है, उसको ढलना भी होता है। शकील साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। सफलता के कुछ बरस के बाद ही उन्हें डायबिटीज़ और टीबी जैसी बीमारियों ने घेर लिया। टीबी उस वक्त तक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। 20 अप्रैल 1970 को सिर्फ 53 साल की उम्र में इस अजीम शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी एक गज़ल में शायद अपनी मौत की आहट पहले ही सुन ली थी। एक गज़ल में वो कहते हैं कि आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है शाम आखिरी आखिरी, संग दिल आ भी जा अब खुदा के लिए, लब पे है तेरा नाम आखिरी आखिरी। मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती के दफना दिया, कौन करता है गम टूटते ही ये दम कर दिया इंतजाम आखिरी आखिरी। शकील बदायूनी साहब की मशहूर गज़ल है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया,
सिर्फ एक गज़ल नहीं बल्कि उनके जीवन के सबसे दर्दनाक दौर की गूंज है। ये गज़ल भी इसी वक्त की है जब शकील साहब अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे। टीबी के इलाज के लिए उन्हें पंचगनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर वो वहाँ एकदम तन्हा थे। ये गज़ल वहीं अस्पताल के बिस्तर पर ही कही गई। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे हुए जहाँ मौत का डर और अपनों से दूरी का एहसास था, शकील साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ इस गज़ल में ढल दिया। इस बीच मशहूर गज़ल गायिका बेगम अख्तर को पता चला कि शकील साहब बीमार हैं। वो उनसे मिलने अस्पताल पहुंची। शकील साहब ने लड़खड़ाती आवाज़ में उन्हें अपनी ये गज़ल सुनाई। कहते हैं कि बेगम अख्तर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वहीं तय कर लिया कि वो इस गज़ल को अपनी आवाज़ देंगी। जब उन्होंने इसे गाया तो उनके दर्द और शकील के लफ्ज़ों ने मिलकर इसे अमर कर दिया। इस गज़ल का एक शेर है कि शकील साहब की उस वक्त की हालत को पूरी तरह बयां करता है। यूं ही बेवजह बहलते रहे हम दुनिया में, आज कुछ सोच के हर काम पे रोना है। शकील साहब तो चले गए लेकिन आज भी, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ हो, चाहे बेगम अख्तर की, शकील बदायूनी के शब्द हर धड़कन में सुनाई देते हैं। शकील बदायूनी सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो जज्बात के जादूगर थे। उन्होंने मोहब्बत करने वालों को सिखाया कि जब प्यार किया तो डरना क्या। आपको शकील साहब का लिखा कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सी गज़ल सबसे ज़्यादा पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो शायरी पसंद करते हैं, जो लिटरेचर पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया।